अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक फंक्शन कि क्या होता है वो। तो सिमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो रूट्स होते हैं, अगर हम उनकी जो है जगह चेंज करें तो भी उनका आंसर सेम ही आता है, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कंडीशन अगर दे दूँ कि हमारे पास अगर है अल्फ़ा है और बीटा है, हम अगर इसका स्क्वायर लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अगर अब ये हमारे पास जो है इसका बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास क्या होता है। और अगर हम बीटा प्लस अल्फ़ा कर लेते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा, तो उसका भी हम स्क्वायर लेते हैं बीटा प्लस अल्फ़ा, उसमें कोई फ़र्क नहीं मुझे लगता, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा प्लस में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम चाहें बीटा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये चाहे इनकी जगह चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि प्लस में दोनों हैं। अब चाहे हम तो इस तरह लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखिए सेम कंडीशंस बनी है, दोनों में प्लस में सेम साइंस है, सेम जो है चीज़ें हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं। इस एग्जांपल में आपको रिलेट करवा देती हूँ कि अगर हमारे पास हमने ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें जो है वैल्यू अगर हमारे पास है एक दी हुई है अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 1 हमारे पास है, और हमने इसी के साथ हमारे पास एक और भी दी हुई है कंडीशन कि हमने ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड कंडीशन में है कि हमारे पास जो है अल्फ़ा 1 है और बीटा 2 है। अब देखिए यहाँ पे दोनों की जो है जगह चेंज हो गई हैं, तो अब क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा की जगह 2 का क्यूब प्लस बीटा की 1 का क्यूब प्लस 3 2a। अब 2 का क्यूब लेते हैं 8, 1 का क्यूब लेंगे 1 ही अगेन आएगा, प्लस 3 2 6। अब इन्हें ऐड करते हैं 15 बन रहे हमारे पास। अब जो सेकंड कंडीशन थी कि b इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2, वो पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, अल्फ़ा 1 है हमारे पास, प्लस बीटा हमारे पास 2 है, 2 का क्यूब आ गया, प्लस 3 बीटा हमारे पास 1 था और अल्फ़ा हमारे पास ये है। तो अब 1 प्लस 8 प्लस 6 और देखें दोबारा से 15, तो कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे उनके साथ चेंज ही हो जाए, चाहे अल्फ़ा की जगह बीटा बीटा की जगह अल्फ़ा है वैल्यू, चाहे 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1 हो, तो सेम ही आंसर आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं कि अल्फ़ा बीटा की हम जगह चेंज कर दें तो उनका आंसर फिर भी सेम ही आता है। अब इसमें जो हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो ये भी जो है हमारे पास जो है सिमेट्रिक फंक्शंस ही होते हैं। और जो हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जो है इन दोनों के लिए होते हैं। मतलब अगर हमारे पास ये कंडीशन ही नहीं होगी तो हम इस सिमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसके अलावा जो है हमारे पास सम मोर सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं होते हैं मैं वो भी बता देती हूँ। एक हमारे पास होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें इसमें भी हमें ये कंडीशन आएगी तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, अल्फ़ा क्यूब भी हो सकती है, बीटा क्यूब। थर्ड हमारे पास हो सकती है कंडीशन 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, क्योंकि इसमें भी अल्फ़ा बीटा आ रहे हैं, दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली इनको भी। और अगर चाहें तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा है, तो ये भी हमारे पास जो है 4 डिफरेंट सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। ऐसे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करता ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब हमारे पास है अगर एग्जाम्पल है यहाँ पे
हमने अब हमें कंडीशन दी है कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, और हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद सिंपल फार्मूले में पुट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सम ऑफ रूट हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, जो हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन होता है, इक्वल टू माइनस बी हमारे पास 3 है, ए हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास आ गया। हमारे पास ये सिंपल आंसर आ गया 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट देते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारे पास जो है वो 4 है, और ए हमारे पास 2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो हमारे पास 2 आ गया। अब जो हमारे पास ये कंडीशन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हमने पढ़ चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास 2 है। जब हम फार्मूला खोलते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर लेते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर लेते हैं 9, और 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, और -4। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 पे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। एलसीएम लेने के दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 आ गया, 9 माइनस 4 4 16 होता है। ये हमारा -7/4 ये सिंपल आंसर आ गया। एक और भी हमें कंडीशन की मैंने हमने ये भी प्रूव करना है। सेकंड हमें है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब इसे भी हम वैसे सेम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो गिवन है वो -3/2 है, और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास 2 है। अब क्या हम करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ताकि या तो ये अल्फ़ा बीटा बन जाए या अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इस तरह अलग-अलग है तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। हम ऐसे लेते हैं, नीचे दोनों सेम लिखे जाएंगे। यहाँ अल्फ़ा है, बीटा नहीं है, बीटा प्लस यहाँ बीटा है, अल्फ़ा नहीं है तो अल्फ़ा। अब देखें अगर हम बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो, सेम कंडीशन होती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकती, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव का साइन है। हम चाहे तो अब इस तरह लिख लेते हैं 1 प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3/2, डॉट में डाल देते हैं। इसको मैं जो है नेक्स्ट टाइम में जो है आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डिवाइडेड में 2 वैल्यूज आ रही तो हम इस तरह कर सकते हैं 1/अल्फ़ा बीटा। इस तरह सपोज करते हैं कि हमने अलग कर लिया है ये, और अल्फ़ा बीटा 2 ये हमारे पास है। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ये -3 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको मैथमेटिक्स समझ आ गया कि वो क्या होता है, और अगर साइंस चेंज हो, मतलब अगर उनकी जगह चेंज कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दें या बीटा प्लस अल्फ़ा लिख दें, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही होता है, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव साइन होते हैं। तो पॉजिटिव साइन हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक फंक्शंस उनकी जो हमारे पास 3-4 जो भी कौन से होते हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी और आपको बताऊँगी किस तरह हम इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी न्यू वीडियो के साथ रह सकें, कनेक्ट रह सकें, और मेरी और अच्छी तरह से मैथ के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको समझ से सॉल्व कर सकें। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।